हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवती आद्याशक्ति ह्रीं भुवनेश्वरजे नमः। मातृपितृ गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। भगवती चंडिका देव्ये नमः। ओं त्रिगुणात्मिकायै नमः। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। सभी को आज पवित्र ऋषि पंचमी पश्चिम उड़ीसा की मुख्य गणपर्व नुआखाई पर्व के पावन अवसर पर सभी को मेरे गुरुजनों और श्रेष्ठतम व्यक्ति सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सभी भाइयों और बहनों को मेरी ओर से भगवती की अशेष कृपा प्राप्ति हो, यही आशीर्वाद करता हूँ। विश्व को इस महामारी से मुक्ति है। भगवान चंद्रमौळीश्वर महामृत्युंजय की अनंत कृपा बरसती रहे। आज भगवती परम्बा जो सोमलेश्वरी है, ये कामाख्या जो आसाम गुवाहाटी में है, कामाख्या के सारे वर्णन जैसे कामाख्या भी एक तंत्रपीठ है और उसकी वर्णन जैसी भी है, यहाँ संबलपुर की अधिष्ठात्री भगवती सोमलेश्वरी की भी ऐसी ही बहुत सारे वर्णन है। माँ स्वयं रज तम और सात्विक तीनों गुण की अधिकारी है। उसका धवलेश्वर वर्णन भी होता है, माँ रजेश्वरा भी होता है, और हमारा संबलपुर पश्चिम उड़ीसा की अधिष्ठात्री है भगवती। माहेश्वरी महामाया महामहिमा मंडिता सर्वसौभाग्य संदात्री संग भजे सोमलेश्वरी। सोमलेश्वरी की बहुत सुंदर व्याख्या है। आज इसी नवारण और ऋषि पंचमी के अवसर पर
हम भगवती महालक्ष्मी कमलात्मिका की जो श्री सूक्त की वर्णन है, श्री सूक्त किसे कहते हैं, श्री सूक्त का पाठ क्या कैसे करना चाहिए और जो श्लोक है उसका व्याख्या क्या है, हम लोग इसके ऊपर आज विश्लेषण करेंगे। उसके पहले भगवती परम्बा राजराजेश्वरी की एक सुंदर ध्यान से हम आगे बढ़ेंगे। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिः स्फुरं तारन्नायकशेखरां स्वितमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपुन्नरत्नचषकां रक्तोत्पलां बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्वरामम्बिकां। जो त्रिपुर सुंदरी है, जो सारा संसार की अधिष्ठात्री है, जो करुणामयी है, जिसकी वर्णन इंद्रादि देवता शिव से लेकर सभी कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, उसी भगवती करुणामयी त्रिपुर सुंदरी सुंदर वर्णनी महालक्ष्मी करुणामयी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अपुन्न अन्नपुन्न चंडा मुंडा प्रचंडा बुद्धि निद्रा भ्रांति शक्ति स्वरूपिणी की मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे श्री सूक्त के बारे में। ये जो श्री सूक्त है ये ऋग्वेद के अंतर्गत है। ये जो 15 ऋचाओं वाली श्री सूक्त के कंदर्मा और चिक्लित ऋषि है, कंदर्मा और चिक्लित ऋषि है। प्रथम मंत्र की इंदिरा ऋषि है। प्रथम जो श्लोक है उसका ऋषि की है, कौन है? इंदिरा है। आनंद करदम और चिक्लित इंदिरा पुंज है और शोष 14 मंत्रों के दृष्टा है। प्रथम 3 ऋचाओं का अनुष्टुप, चतुर्थ ऋचाओं का बृहति और पंचम षष्ठम ऋचा का त्रिष्टुप एवं सप्तमी से लेकर 14वीं ऋचा का अनुष्टुप छंद है। 15वीं 16वीं ऋचा का प्रस्तार भक्ति छंद है। 15 और 16 ऋचा का प्रस्तार भक्ति छंद है। श्री और अग्नि देवता है। इन श्लोक की देवता कौन है? श्री, जो परम्बा स्वयं भगवती है। श्री और अग्नि देवता है। हिरण्यवर्णाम प्रथम ऋचा बीच और कांसुस्मिताम चतुर्थ ऋचा की शक्ति है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध मंगल कामना प्राप्ति करने वाली इस श्री सूक्त का पाठ कैसे किया जाए? भगवती हल्के से गुलाबी रंग कमल दल पर बैठी हुई कमल पराग की राशि के समान पीतवर्ण हिरण्य वर्ण सदृशी हाथों की क्रमशः वरमुद्रा अभय मुद्रा व 2 हाथों की कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। कितना सुंदर व्याख्या किया है भगवती परम्बा का। मणिमय कंकणों और अलंकारों से युक्त समस्त लोकों की जननी श्री महालक्ष्मी है। ये भगवती अर्णपूर्णा कमलात्मिका परम्बा राजराजेश्वरी है। निरंतर इसकी वर्णन वंदना में करता हूँ। जो दरिद्र भी धनवान होता है इसी महालक्ष्मी की ही कृपा से होता है।
माँ इसकी श्री माता कहते हैं, इसको त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, इसको ललितांबा भी कहते हैं, बहुत सारे इसका नाम है। जो संसार को जन्म देती है, इसका गुण हम लोग कहाँ वर्णन कर सकते हैं। संसार गर्भांड भांडोदरी, यो संसार को अपनी गर्भ में धारण करता है। मैं तो आज तुच्छ मात्र साधक भगवती की कृपा से आप लोग के सामने इसका वर्णन करना चाहता हूं। संसार में हमसे बड़ा मूर्ख तो संसार में कोई नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ज्ञानी नहीं है। विद्या एक ऐसा चीज है कि इसकी निरंतर अध्ययन अभ्यास करने से इसका विस्तार होता है। जहां रावण या बृहस्पति उन लोग ज्ञान का परिचय नहीं दिए हैं। ज्ञानिनाम अभिचेतंसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। संसार में भगवती की कृपा से ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। तो श्री सूत का पहला श्लोक क्या है? श्लोक बोल रहा है, ध्यान दीजिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्णम रयतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं यातवेदो ममावह। चंद्र स्वर्णमयी आभा अग्नि सी चपड़ा आती है। हे जातवेद अग्निदेव, आप बीते हुए सभी वृत्ताओं को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं। अतः सुवर्ण के समान पीत वर्ण वाला तथा किंचित हिरत वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारणी सुवर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान धवल पुष्प की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली, चंचला हिरण के समान रूप वाली या हिरणमय है जिसका शरीर है, ऐसी गुणों से युक्त उस महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। उस महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा श्लोक क्या बोल रहा है? तंगमावह यातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं गामस्मं पुरुषानः। आवाहन करो उस लक्ष्मी का मन अनुकूल सुशोभित हो। आवाहन करो उस लक्ष्मी का मन अनुकूल सुशोभित हो। स्वर्ण मनोमय प्रया अधिक गेवो ग्रामो अधिक है। हे जातवेद अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ, जिनके आवाहन करने पर मैं सुवर्ण गो अश्व और पुत्र पुत्रादि यश की प्राप्ति करूं। इसकी आवाहन करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध मंगल कामना प्राप्ति होता है। कितना करुणामयी है भगवती। तीसरा श्लोक क्या बोल रहा है? अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनादं प्रमोदिनीं श्रियं देवीं वहे श्रीमां देवीयूषताम्। जिस देवी को आगे घोड़े और मध्य में रथ है, जिस देवी के आगे और मध्य में रथ है, अथवा जिसके सम्मुख घोड़े रथ में जुते हुए है, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निनाद से संसार को प्रतिफुल्लित करने वाली, देदीप्यमान एवं समस्त जनों की आश्रय देने वाली महालक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ।
दीप्यमान तथा सभी की आश्रय दाता वह लक्ष्मी मेरी घर में सर्वदा निवास करे। माँ के सामने आज तक हम लोग साधक की परंपरा में या जो भी है बहुत सारे पुस्तक की पढ़ने के बाद मैं भी यही बोलूँगा कि भक्ति प्रिया माधवी, माँ को श्रद्धा और भक्ति से जीत जा सकती है। इसको संसार माने जैसे लिखा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, संसार उसका है, उसको हम लोग कुछ नहीं दे सकते। जो हम कर रहे हैं धूप दीप पंचोपचार या षोडशोपचार या जो भी पूजन हो रहा है, इसका ये क्रम है। सभी उसकी दिया हुआ है, हम उसको कहाँ दे सकते हैं। भक्ति और श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर भगवती का अर्चन किया जाए, पूजन किया जाए, तो निसंदेह लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इसलिए क्या हुआ, चतुर्थ श्लोक बोल रहा है, कांक्षुस्मितां हिरण्यप्राकारमद्रां यलन्ति तृप्तां तरभयन्तीं पदमेस्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपहये श्रियम्। जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है, तथा जो मंदहास्य युक्त है, जो चारों ओर सुवर्ण से ओतप्रोत है एवं दया से आर्द्र हृदय वाली या समुद्र से प्रादुर्भूत होने के कारण आर्द्र शरीर होती है, देदीप्यमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, भक्तों की सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। कमल के ऊपर विराजमान कमल के सदृश गृह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रां प्रभासं जससा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवयुष्टामुदारां तं पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे न्यस्यतां तं वृणे। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकृत कांति वाली, अपना कीर्ति से देदीप्यमान स्वर्णलोक में इंद्रादि देवों से पूजित अत्यंत दानशील, कमल के मध्य में रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री जगत दिव्याख्याता उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाए। हे माँ, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाए, अतः मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, अर्थात तुम्हारा आश्रय लेता हूँ। आदित्यवर्णे तव शोधियातो वनस्पतिस्तव वृक्षोस्तबिलवः तस्य फलानि तव सानुदन्तो या अंतराजस्य वह्या लक्ष्मी। हे सूर्य के समान कांति वाली, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाली एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ। तदनंतर आपके हाथ से विल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवती महालक्ष्मी के हाथों से बिल्व का वृक्ष का उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे ब्रह्मा और आभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाह्य और आभ्यंतरीण दरिद्रता को नष्ट करे। उपेतु मां देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतस्वि राष्ट्रेस्मिन्
कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। हे लक्ष्मी, देव सखा अर्थात श्री महादेव के सखा मित्र इंद्र कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अग्निदेव की उपासना करूं एवं मणि के साथ अर्थात चिंतामणि के साथ या कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ या रत्नों के साथ कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या कुबेर की कुशशाला या यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः कुबेर आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। भोगश्च मोक्षश्च करे बंदिम। भोग और मोक्ष दोनों भगवती की हाथों में हो। भोग और मोक्ष दोनों चीज को प्रदान करने वाली है। इसकी करुणा का वर्णन हम कहाँ कर सकते हैं। क्षितिपाशामलं ज्येष्ठा मलक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतिम समृद्धिं च सर्वां निर्णोद मे गृहात्। भूख तथा प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भगिनी दरिद्रता में नाश करता हूँ। लक्ष्मी की ज्येष्ठ भगिनी कौन है? अलक्ष्मी है, जिसको धूमावती भी कहते हैं। दरिद्रता को नाश करता हूँ अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में अनैश्वर्य तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करिष्मणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिहोपाह्वये श्रियम्। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी न दबने योग्य धन धान्य से सर्वदा पूर्ण करे, गो अश्वादि पशुओं की समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों के स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में सादर बुलाता हूँ। मनस कामना कृते वाचः सत्यमसीमहे पशूनां मृगमन्नस्य मयि श्रेयतां यशः। मन में काम अकूत हो, वाणी सत्संचार करे, रूप अनूप अनंगसा होवे, यश का परवार रहे। हे लक्ष्मी, मैं आपको प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प वाणी की सत्यता को गो आदि पशुओं के रूप में अर्थात दुग्ध दध्यादि एवं यश ऋत्वादि एवं अन्नों के रूप में अर्थात भक्ष्य भोज्य चोक्ष लोह चतुर्विध भोज्य पदार्थ, इन सभी पदार्थों की प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय ले, अर्थात मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिवान बनूं। करदमेन प्रया भूता मयि संभव करदमां श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं। करदम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई है। हे करदम, तुम मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो, अर्थात करदम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे करदम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करे। केवल इतनी ही प्रार्थना नहीं है, अपितु कमल की माला
धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी को मेरे वंश में निवास कराओ। आपः सुजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे नीच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार कल्पांतर में भी समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों में के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ है। देव और दानव जब समुद्र मंथन कर दे थे, उसी समय लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ है। वहाँ अमृत की भी प्राप्ति हुई है, विष का भी प्राप्त हुआ है। देवदानव संवाद मत्थमान महोदधो उत्पन्नोऽसि तदा कुंभो विद्रुदा विष्णुना स्वयं। इसी अभिप्राय से कहा जा सकता है कि वरुण देवता स्निग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों की उत्पन्न करे। लक्ष्मी के आनंद कर्दम चिक्लित और श्रित ये 4 पुत्र हैं। लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं, आनंद, कर्दम, चिक्लित और श्रित। ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिक्लित से प्रार्थना की गई है, हे चिक्लित नामक लक्ष्मी पुत्र, तुम मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं अपितु दिव्य गुण युक्ता तथा सर्वाश्रय भूता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। माँ और बेटे दोनों निवास करो। आदरां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं यात वेदो महावह। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में पुष्करणी अर्थात दिग्गजों हाथियों के शुंडाग्र से अभिसिंचयमान आर्द्र शरीर वाली पुष्टि को देने वाली अथवा पुष्टि रूपा रक्त और पीतवर्ण वाली कमल की माला धारण करने वाली हिरण्यवर्ण सदृशी प्रकाशमान वाली लक्ष्मी को बुलाओ। आद्रां जहकर्णीं जष्टीं सुवर्णां हिममालिनीं सुरजां हिरणमयीं लक्ष्मीं यात वेदो महावह। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयार्चित अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनिया प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना संसार का कोई भी कार्य संभव नहीं है। आज की ज़माने में धन ना होने से कितना दुख है, कितना कष्ट है, सभी को पता है। हम लोग लक्ष्मी धन नहीं होने से हम लोग नहीं चल पाएंगे। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश और वृष्टि द्वारा जगत का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा संसार का पालन पोषण करता है। अतः प्रकाश स्वरूप लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। तंगमावह यात वेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुत गावोः दस्युष्मानमिन्देयं पुरुषानः। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जगत विख्यात लक्ष्मी को जो
मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाने वाली हो, उन्हें बुलाओ। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं सुवर्ण उत्तम ऐश्वर्य गोदासी घोड़े और पुत्र पुत्रादि यश की प्राप्ति कर सकूं, उसी अष्टलक्ष्मी उसी स्थिर लक्ष्मी को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, उसको बुलाओ। यह शुचि प्रयतो भुक्ता युहुयादज्जमनमहं सुक्तं पंचदशरचञ्च श्रीकामं सततं जपेत। शुद्ध मन से अग्नि में होम लाजागु करो। सुक्तम 15 प्रबल है। धन हेतु जगह विचरण करो। जो मनुष्य लक्ष्मी की कामना करता हो वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ किया करे। इस श्री सूक्त को पाठ करने से धर्म अर्थ, कलिकाल में धर्म अर्थ चतुर्विध मंगल कामना प्राप्ति होता है। और निसंदेह कोई अगर भक्त या कोई साधक श्री सूक्त का निरंतर पाठ करने से भगवती महालक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगा। इसका पुरस्चरण की भी विधान है। 1008 में इसका पुरस्चरण होता है। कोई भी पुण्य तिथि, पूर्णिमा या रविपुष्या या गुरुपुष्या नक्षत्र में किसी भी शुभ लग्न, नवरात्रि, दीपावली, चैत्र नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि या माघ की महीना में गुप्त नवरात्रि या आषाढ़ की महीना में गुप्त नवरात्रि में अगर इसका पुरस्चरण किया जाए तो ये निसंदेह फल की प्राप्ति देगा। लक्ष्मी सात्विक देवी है और सप्तशती चंडी में इसका ये भी वर्णन किया गया है कि महालक्ष्मी ने ही महिषासुर को मारा था। ये महिषामर्दिनी भी है। जैसे चंडी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों रूप की ही वर्णन से भगवती चंडी का आविर्भाव हुआ है। ऐं ह्रीं क्लीं इन 3 बीजाक्षरों में नवारण मंत्र से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है। एकेव शक्ति परमेश्वरस्य वीरणा वदन्ति व्यवहार काले। एकेव शक्ति परमेश्वरस्य वीरणा वदन्ति व्यवहार काले। मेरे मानना तो ये है कि भगवान जो परमात्मा शक्ति स्वरूपा भगवती परम्बा राजराजेश्वरी देव हो या देवी हो, सभी एक है। भिन्ना वदन्ति व्यवहार काले, कर्म के अनुसार वो भिन्न हो जाते हैं। जैसे आप सत्यनारायण की कथा करवाते हो उसी टाइम भगवान नारायण स्वरूप हो जाते हैं। शिव के मंदिर में शिव का अभिषेक किया हो तो उस टाइम शंकर जी हो रहे हैं। दुर्गा जी का अर्चन कर रहे हो तो उसमें भगवती दुर्गा हो रहे। एकेव शक्ति परमेश्वरस्य। हम लोग किसी को, जो भी आपका इष्ट है उसको पहले मानना चाहिए। एक ही में हम लोग सारा संसार का, सभी देवताओं का दर्शन कर सकते हैं। मेरे कहना ये है कि जैसे 33 कोटि देवता जो बोलते हैं, ये 33 कोटि नहीं, 33 प्रकार के देवता है। कोटि शब्द का अर्थ अमरको शब्द विधान में प्रकार समझाया गया है। 33 प्रकार के देवता है। और भगवती महालक्ष्मी का इसका 1008 में पुरस्चरण होता है। और इसको पुरस्चरण के बाद इसका हवन भी किया जाए। 108 या 54 या 21 जो भी सामर्थ्य हो हवन किया जाए। ब्राह्मण का भोजन वगैरह भी किया जाए। इसका पुरस्चरण विधान किया जाए, इसको सिद्धि भी प्राप्ति होगा।
इसके साथ साथ कनकधारा स्तोत्र का भी थोड़ा बहुत पाठ किया करें। इसमें क्या है, जितना भी ऋण हो या दरिद्रता का जितना भी बड़ा स्थिति हो, ये संभल जाएगा। और भगवती लक्ष्मी स्वयं अर्णपूर्णा है, बहुत करुणामयी है। भगवती निसंदेह कृपा की प्राप्ति होगा, निसंदेह। इसकी करुणा की वर्णन हम कहाँ जो कर सकते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायिका भगवती को निसंदेह धन की प्राप्ति होगा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत भाव से अगर माँ का अर्चन किया जाए तो निसंदेह सब कुछ प्राप्ति होता है। इसको संपुटित भी किया जाता है। चंडी के चतुर्थ अध्याय के जो श्लोक है, दुर्गे स्नुता हरसि भीतिमशेष जंतु स्वस्ति स्नुता मतिमतिव शुभाम ददासि दारिद्र्य दुक्ष भयहारिणिका तदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्रचित्ताम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से आप संपुटित भी कर सकते हैं। संपुटित करने से क्या होगा, इसका प्रभाव और हो जाएगा। किसी भी मंत्र में, शिव के मंत्र में भी संपुटित कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र से, नवारण मंत्र से भी संपुटित किया जा सकता है। श्री सूक्त के हर एक श्लोक को सप्तशती चंडी के श्लोक में भी संपुटित किया जा सकता है। बेणी संपुट, पल्ली संपुट भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बहुत सारे विधान है, शास्त्रों में बहुत कुछ वर्णन है। माँ का जो सरसिजनिलये सरोज हस्ते धवल तरांग सुगंधमल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मौहाम। आलय कमल मन भावन है शोभित सरोज है कर में वल्लभा हरि की भाविनी है। हे भगवती हरिवल्लभे लक्ष्मी, कमल आपका निवास स्थान है। आप कमल के पुष्प में निवास करते हैं। आप कर में कमल लिए रहते हैं। आप अपने हाथों में कमल की पुष्प की धारण करते हैं। आप अति स्वच्छ धवल वस्त्र, चंदन और माला धारण किए रहते हो। तुम सबकी मन की बातों जानती हो। त्रिभुवन की संपदा प्राप्त कराने वाली हे मेरी महालक्ष्मी, मेरी उत्पन्न प्रसन्न हो जाइए। आप मेरे को धन की प्राप्ति दिए। धनम अग्निम धनं वायो धनं सूर्यो धनं वशो धनम इंद्र बृहस्पतिर्वरुणम धनमस्तु महे। धन ही अग्नि, धन ही सूर्य, वसु भी है, धन ही प्राण है, धन ही वायु भी ज्ञान है। अग्नि धन है, वायु धन है, जल धन है, इंद्र धन है, बृहस्पति धन है, वरुण धन है। ये सब मुझे प्राप्त हुए, इनके द्वारा मुझे धन मिले। सभी क्षेत्र से मेरे को धन प्राप्ति हो। तो आज की ज़माने में कितने भी लोग दरिद्रता को कष्ट पा रहे हैं, उसी दरिद्रता के निवारण के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, ऐसा नहीं कि कोई अगर व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति हो या कुकर्म कर रहा हो उसको धन की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। सत्कर्म क्या करे, धर्म के अनुसार चले, नैष्ठिकता बहुत जरूरी है। भगवती को शरणागत और
भक्ति और श्रद्धा भाव से अगर पूजे तो निसंदेह धन की प्राप्ति होगा। वाणी का विराम ही लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतगमय। हृदि शांति शांति शांति। श्री महालक्ष्मी अर्पणमस्तु। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। जगदम्बार्पणमस्तु। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।